हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज मैं कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखने में बहुत सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है और ये हल्की ठंड में बहुत ही अच्छा, स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है। हल्की ठंड के लिए बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें जाली बनी हुई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया है। ये 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 5 फंदों में एक डिजाइन बनता है। तो मैं आपको शुरू करके बताती हूँ ये कैसे बनाया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमारी फर्स्ट रो है। ये देखिए आपको जब बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर के ऊपर से कैसे शुरू करना है। 3 फंदे आप सीधे बुनिए। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे किया, एक फंदा स्लिप किया। फिर ये देखिए धागा आगे रखते हुए इन दो फंदों को पीछे की तरफ बनाएं ऐसे, और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको ऊपर से इस प्रकार उतार दें। फिर दोबारा धागा आगे किया और एक फंदा सीधा बुना। यहाँ से यहाँ तक हमारी एक डिब्बी बनती है। एक डिजाइन जो है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए इसी प्रकार से फिर आगे करना है। आगे धागा किया, एक फंदा स्लिप किया और इन दो फंदों को इस प्रकार से 2 का 1 करेंगे और पीछे की तरफ बनाएंगे ऐसे। और जो फंदा हमने स्लिप किया था इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे ऐसे। फिर देखिए आगे धागा करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और स्लिप किया हुआ फंदे के आगे से इस प्रकार से देखिए, और धागा आगे है और बनाना पीछे की साइड है ऐसे। और फिर इस स्लिप किए हुए फंदे को ऊपर से उतार कर ऐसे बना दें। फिर आगे धागा किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे धागा किया, एक फंदा स्लिप किया और 2 फंदों का 1 किया। ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए आगे धागा किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे धागा किया, फंदा स्लिप किया और ये 2 फंदे लेकर इस प्रकार से बनाए। 2 का 1 करना है और ये जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको उठाकर ऊपर से उतारना है। फिर आगे धागा किया, फिर एक फंदा बनाया, फिर आगे धागा किया, एक फंदा स्लिप किया और इन 2 फंदों को एक साथ बुना। फिर आगे धागा किया, यहाँ पर ये देखिए ये जो स्लिप किया था ये फंदा ऊपर से उतारना है। फिर आगे धागा किया और एक फंदा बुना। ये हमारी फर्स्ट रो थी जो सीधे सीधे बॉर्डर के ऊपर से बनानी है। ये है हमारी उल्टी रो। उल्टी रो हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। जाली वाले धागे को फंदे के रूप में बनाना है। ये देखिए जाली वाला धागा है तो इसको बुनना है, यहाँ से इसको उतारना नहीं है। ये 4 सिलाइयों की डिजाइन है। उल्टी साइड से तो उल्टी बनेगी, लेकिन ये हमने फर्स्ट रो बनाई थी, सेकंड हमारी उल्टी साइड होगी। अब थर्ड रो में देखिए कैसे करना पड़ेगा। ये 2 फंदे सीधे बुने। सीधे बुनने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में हमने इस फंदे को सीधा बुना था और यहाँ जाली बनाई थी, लेकिन अब हम इस जाली वाले फंदे को इसके साथ मिलाकर 2 का 1 करेंगे।
ऐसे। ये दो का पहले दो का एक करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे हम हमारी थर्ड रो शुरू करेंगे। और फिर आगे धागा किया, एक फंदा स्लिप किया, जैसे पहले बनाई थी उसी प्रकार से बनाएंगे। सिर्फ आगे वाले फंदे को यहाँ पर बदलना है। हमने ये देखना है कि इस पत्ती पर हमने पहले ये मछली बनाई थी, अब इस पर बनानी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले यहाँ बनाया था तो अब यहाँ बनाएंगे, फिर दोबारा आएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे। जो हमारी फर्स्ट रो थी वो फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए इस प्रकार से बनाना है। आगे धागा किया, ये फंदा सीधा, फिर आगे धागा किया, ये फंदा स्लिप करेंगे और इस फंदे को इस प्रकार से बनाएंगे। और जो ये स्लिप किया हुआ फंदा है, ये देखिए, ये वाला इसको ऊपर से उतार देंगे ऐसे। फिर आगे धागा किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे धागा किया, ये फंदा स्लिप किया और इन दो फंदों का एक बनाया ऐसे। और इस स्लिप किए हुए फंदे को ऊपर से गिरा दें। फिर धागा आगे किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे किया, फंदा स्लिप किया और इन दोनों फंदों का एक बुना और इस फंदे को ऊपर से गिरा दिया। फिर आगे धागा किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे धागा किया, ये फंदा स्लिप किया और यहाँ पर दो फंदों का एक बनाया। लेकिन इस फंदे को हम इसके ऊपर से गिराएंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है। अगर हम इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे तो हमारा ये फंदा जो है कम पड़ जाएगा और यहाँ से तिरछी कटिंग हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर दो का एक करें, तीसरे फंदे को इसके ऊपर से ना गिराएं। ये देखिए, अब आगे हमारी उल्टी रो में हम इस फंदे को ऐसे ही बुन लेंगे। इसको बनाया, फिर इसको बना लेंगे। उल्टी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारी फोर्थ रो है। अगर आप इसको थोड़ा मोटी सिलाइयों से बनाएंगे तो लूज होकर बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही जल्दी तैयार होगा। थोड़ी सिलाइयाँ मोटी डालें और मोटी ऊन का प्रयोग करें। ये हमारी 4 सिलाइयों का डिजाइन है। अब फर्स्ट रो थी जो, वो इसके ऊपर से दोबारा शुरू होगी और इसी प्रकार से बनाएं। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे तो यही 4 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करें और अपना डिजाइन तैयार करें। धन्यवाद।